दिखाओ एक बार इधर देखो। सभी विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम आठवीं कक्षा की प्रश्नावली 1 का पार्ट नंबर 2 भाग नंबर 3 करेंगे। 2 भाग हमने पहले कर लिए हैं। भाग नंबर 3 उसमें हम कल हमने संवृत गुणधर्म की चर्चा की थी। कल चर्चा की थी संवृत गुणधर्म की हमने प्राकृत संख्याओं पर, और एक चर्चा की थी हमने पूर्ण संख्याओं के लिए संवृत गुणधर्म। 2 की चर्चा हो चुकी है। आज हम परिमेय संख्याओं के लिए संवृत गुणधर्म का अध्ययन करेंगे। संवृत का मतलब होता है कि ऐसी वो गुणधर्म जिसमें किन्हीं भी 2 संख्याओं पर किसी भी संख्या पर हम अगर योग का प्रक्रिया अगर लागू करते हैं, जैसे परिमेय संख्याएं हैं। मान लीजिए कि परिमेय संख्याएं एक है 2/3 और एक है 5/3। तो ये दोनों परिमेय संख्याएं हैं। इन दोनों परिमेय संख्याओं का अगर हम योग करते हैं तो उसका जो आंसर है यानी उत्तर है योग करने के बाद, वो भी एक परिमेय संख्या ही आना चाहिए। तो ये संवृत गुणधर्म का मतलब होता है। संवृत गुणधर्म का मतलब है भाई किन्हीं संख्याओं पर ये जिन संख्याओं की हम बात कर रहे हैं, अगर हम पूर्ण की बात करें तो पूर्ण संख्याओं पर ये प्रक्रिया अपनाने पर, योग अपनाने पर उनका जो रिजल्ट है वो पूर्ण आना चाहिए। अगर प्राकृत पर हम लागू करते हैं तो उनका योग करने पर आंसर जो है वो प्राकृत आना चाहिए। और अगर परिमेय पर कर रहे हैं तो उनका भी योग करने पर जो आंसर है वो एक प्राकृत परिमेय संख्या आना चाहिए, अगर परिमेय संख्याओं की बात कर रहे हैं तो। हमने पहले ही आपको जोड़ सिखाया था कि अगर हर जो है वो समान है तो इस तरह से हम उसका लघुत्तम लिख सकते हैं, और इन संख्याओं को वैसे का वैसे ही लिखना होता है अगर दोनों हर अंक संख्याओं के हर जो हैं वो समान हैं तो। अब हम बात करते हैं व्यंकलन यानी कि माइनस की बात करते हैं कि माइनस के लिए ये प्रक्रिया जो है वो सही है या नहीं है। यानी माइनस के अंतर्गत जो परिमेय संख्याएं हैं वो संवृत गुणधर्म के नियम का पालन करती हैं या नहीं करती। तो देखें, अब हम माइनस करेंगे। जैसे 5/3 माइनस 2/3, इन दोनों का माइनस करेंगे तो लघुत्तम आ गया है 3, और 5 में से 2 जो है घटाएंगे तो क्या आ गया है 3/3। तो 3/3 एक परिमेय संख्या है। तो इसलिए हम ये लिख सकते हैं कि योग के अंतर्गत संवृत नियम का पालन जो है वो होता है परिमेय संख्याओं के लिए, और व्यंकलन में भी परिमेय संख्याओं जो हैं वो संवृत नियम का पालन करती हैं। उसके बाद हम बात करेंगे गुणा की। तो जब हम गुणा करते हैं 2 परिमेय संख्याओं का गुणा करेंगे, जैसे 2/3 गुणा 2/4, तो 2 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया 4, और 3 को 4 से करेंगे तो कितना आ गया है 12। जब इनको काटेंगे यानी सरल रूप में लिखेंगे तो 4 के पहाड़े में 12 जो है वो 3 नंबर पर आता है। तो ये 1/3 बन जाएगा। अब देखिए 1/3 भी स्वयं एक परिमेय संख्या है, इसीलिए जो गुणा है उसके अंतर्गत परिमेय संख्याएं जो हैं संवृत गुणधर्म का जो है वो पालन करती हैं। और अब हम बात करेंगे सबसे लास्ट में हम भाग की बात करते हैं कि क्या परिमेय संख्याएं जो हैं वो भाग के अंतर्गत जो है वो संवृत गुणधर्म का पालन जो है वो करती हैं या नहीं करती हैं। तो अब भाग का एक उदाहरण देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ लिखेंगे भाग, और भाग के अंतर्गत परिमेय संख्याएं जो हैं वो संवृत गुणधर्म का पालन जो है वो करती हैं या नहीं करती। तो जैसे हम 2/3 है उसको भाग देंगे 3/2 से, 3/2 से, तो ये जो है भाग जो करते हैं तो गुणा का जो भाग का निशान है वो गुणा में बदल जाएगा। जो अंश है वो हर बन जाता है, और जो हर है वो क्या बन जाता है अंश बन जाता है। इसको इस तरह से हल किया जाता है तो ये बन जाएगा 4/9। और अगर इसको काटना चाहें तो ये कटेगा नहीं, क्योंकि 4 और 9 एक ही पहाड़े में नहीं आते। 4 एक सम संख्या है, 9 एक विषम संख्या है। लेकिन यदि हम बात करें कि ये इस प्रक्रिया को यदि हम अपना रहे हैं तो ये हमें देखने में लग रहा है कि हाँ, भाग के अंतर्गत भी जो संवृत गुणधर्म का पालन है परिमेय संख्याएं करती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता?
किसी भी परिमेय संख्याओं के लिए जो परिभाषा है वो परिमेय संख्या की परिभाषा होती है कि ऐसी संख्या जिनको p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे q जो है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। लेकिन हम ये लिखते हैं कि p और q जो है वो पूर्णांक होने चाहिए। तो पूर्णांक जो है उसमें जो जीरो है वो शामिल होता है। तो यदि हम इसके भाग में जीरो को शामिल कर लें, यानी हर में जीरो को लिख दें, तो उसके बाद अगर हम इसको हल करेंगे तो यहाँ पे आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो जीरो जो है अगर आंसर इस तरह से आएगा, मान लीजिए कि 2/0 आ जाए, तो ये जो है इस नियम का पालन नहीं करते। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्याओं की परिभाषा में लिखा है कि हर जो है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। इसलिए एक एक्सेप्शनल केस के अंतर्गत जो परिमेय संख्याएं हैं वो संवृत गुणधर्म के नियम का पालन जो है वो नहीं करती हैं। जैसे आपकी बुक में कुछ उदाहरण जो हैं वो दिए गए हैं। जैसे मान लो कि आपको इस तरह से लिख के दिखा देती हूँ मैं, एक उदाहरण और दिखा देते हैं आपको। अगर किसी भी परिमेय संख्या a के लिए, कोई भी परिमेय संख्या है a, जैसे लिखा हो, मान लो भाई 2 लिखा हो, 2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन 2 के बटे में कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, जीरो। तो ये परिभाषित नहीं है। मान लो भाई किसी क्वेश्चन में आंसर जो है इस तरह से आ जाए, तो आपको ये बताना है कि ये आंसर आ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये परिमेय संख्याओं की परिभाषा में हर जो है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। इसीलिए आपको जब भाग के अंतर्गत पूछा जाए कि क्या संवृत गुणधर्म का पालन जो है वो परिमेय संख्या करती हैं, तो इसका आंसर जो है वो नहीं आएगा। तो संवृत गुणधर्म की बात जो है वो तीनों ही तरीकों से हो गई है। एक तो पूर्ण संख्याओं के लिए, एक प्राकृत संख्याओं के लिए, एक और है जब हम पूर्णांक के लिए बात करते हैं तो पूर्णांक के अंतर्गत भी यही सब प्रक्रिया हमें अपनानी होती है। सबसे पहले पूर्णांकों के अंतर्गत हम किसकी बात करेंगे, हम बात करते हैं योग की बात करेंगे। तो आप देखिए कि दो पूर्णांकों का योग जो है वो एक पूर्णांक ही आता है। जैसे चाहे माइनस की संख्या ले लीजिए, चाहे प्लस की ले लीजिए, तो आंसर क्या है इसका, प्लस का 1। और प्लस का 1 जो है वो पूर्णांक है। क्यों? क्योंकि पूर्णांक की मैंने आपको परिभाषा बताई थी कि पूर्णांक में माइनस की सभी संख्याएं भी आती हैं और प्लस की सभी संख्याएं भी आती हैं। ये लगातार इस तरह से चलता रहता है। तो ये एक आ गया है। उसके बाद अगर हम घटाव यानी व्यवकलन की बात करें तो उसमें भी अगर ये योग है, मैंने ये माइनस जो है वो बता दिया है, ये योग है। तो योग में हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये उदाहरण दे सकते हैं। तो 5 भी एक पूर्णांक ही है। और घटाव में इस तरह से हम ये उदाहरण लिखेंगे, तो ये जो है वो क्या है, 1 भी पूर्णांक है और 5 भी क्या है, पूर्णांक है। इसलिए ये दोनों जो है योग और घटाव के अंतर्गत जो है वो पूर्णांक जो है वो समृद्ध गुणधर्म का पालन जो है वो करते हैं। फिर हम गुणा की बात करें तो गुणा में भी यही है कि 3 को अगर हम -2 से गुणा कर दें, चाहे प्लस की संख्याओं से गुणा कर दें, चाहे माइनस को ही गुणा कर दें, तो आंसर जो आएगा वो पूर्णांक के अंदर ही आएगा। यानी अब देखो 3 दूनी क्या हो गया, 6, तो ये माइनस के 6 आ गए। अब माइनस का 6 क्या है, एक पूर्णांक है, क्योंकि पूर्णांकों में माइनस और प्लस की सभी संख्याएं जो हैं उनको शामिल किया जाता है। तो इसलिए पूर्णांक के अंतर्गत जो है वो गुणन नियम का भी पालन होता है। फिर हम भाग की अगर बात करते हैं तो भाग में नहीं होता है इस नियम का पालन। क्यों? क्योंकि हम मान लो भाई 3 को 2 से भाग दिया, तो ये कौन सी संख्या हो गई है, ये हो गई एक परिमेय संख्या। लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, पूर्णांकों की बात कर रहे हैं। इसलिए भाग के अंतर्गत ये जो है समृद्ध गुणधर्म का पालन नहीं करते हैं। तो सभी बच्चों को ये वाली चीज़ जो मैंने लास्ट में यस और नो लिखवाया है, ये ज़रूर ध्यान रखनी है, क्योंकि एग्ज़ाम में सत्य असत्य में पूछा जा सकता है। और क्योंकि बाकी जो सवाल हैं, पहले क्या था कि पिछले साल तक इस प्रश्नावली से जो सवाल आते थे वो शून्य की भूमिका या परिमेय संख्याओं का जोड़ और घटाव ये सब आते थे। लेकिन इस बार
सिलेबस जो है वो थोड़ा काट कर थोड़ा छोटा कर दिया गया। तो इस पर ऑप्शन में ये प्रश्न जो है वो पूछे जा सकते हैं कि कौन सी प्रक्रिया का समृद्ध गुणधर्म के अंतर्गत कौन सी संख्याएं किस प्रक्रिया का पालन करती हैं और किसका नहीं करती। धन्यवाद।